हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 14 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1905 से पहले के जो गवर्नर जनरल हुए और उनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए या महत्वपूर्ण घटनाएं उनके समय में घटित हुई उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम 1905 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक जो भारत के गवर्नर जनरल हुए और उनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें आज लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला क्या है कि इनके समय में क्या है, वर्ष 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा कि जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1906 में। और कहाँ हुई थी? तो ढाका में। और किसके द्वारा? तो सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा फैक्ट है इनके बारे में कि वर्ष 1909 ईस्वी में मोर्ले मिंटो सुधार द्वारा क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी इनके समय में की गई थी। तो ये दोनों फैक्टों को याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1910 से वर्ष 1916 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला है कि इनके समय में क्या है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो याद रखिएगा कब की गई थी? 1912 में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। तो सभी फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल था। और इनके समय की पहली घटना क्या है कि इनके समय में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या है, मुस्लिम लीग का कांग्रेस के बीच और जो गरम दल है और नरम दल इन दोनों के बीच क्या है, समझौते हो गए थे। सेकेंड है, इनके काल में वर्ष 1917 में क्या है, शिक्षा के लिए सैडलर आयोग भी गठित किया गया था। और थर्ड है, इनके समय में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ तथा वर्ष 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन क्या है, इन्हीं के काल में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा इन सभी फैक्टों को यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉर्ड रीडिंग। तो जो लॉर्ड रीडिंग है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला क्या है, इनके समय में 5 फरवरी 1922 को क्या है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। दूसरा है, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इनके कार्यकाल में ही हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो स्वराज पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1923 में। और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। थर्ड है, जो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ वो भी क्या है, इन्हीं के समय में हुआ था। फोर्थ पॉइंट, इनके समय में वर्ष 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया था। तो सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1926 से वर्ष 1931 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला क्या है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, तो इन्हीं के समय में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। दूसरा है, इनके समय में वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। थर्ड है, इनके कार्यकाल में क्या है, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। और फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1931 में इनके समय में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित इन्हीं के समय में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1931 से वर्ष 1936 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या है, इनके कार्यकाल में लंदन में 5 जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तथा 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये किसके कार्यकाल में हुए थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लिनलिथगो। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1936 से वर्ष 1943 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला है कि इनके कार्यकाल में क्या है, पहली बार
चुनाव कराए गए। दूसरा है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध इनके कार्यकाल में ही क्या है शुरू हुआ था। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो वर्ष 1940 में हुआ, इन्हीं के समय में हुआ और इस अधिवेशन में क्या है मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार क्या है पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है कि इनके समय में क्या है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके कार्यकाल में पारित हुआ या किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लॉर्ड वेवल। तो लॉर्ड वेवल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो वर्ष 1944 से वर्ष 1947 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला है कि इनके समय में क्या है शिमला समझौता हुआ था, और दूसरा है इनके कार्यकाल में ही क्या है कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। तो ये भी याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो वर्ष 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब तक था, तो वर्ष 1947 से वर्ष 1948 तक इनका कार्यकाल था। और इनके समय में पहली घटना क्या थी कि इनके समय में क्या हुआ था भारत स्वतंत्र हुआ था, और दूसरा है यह क्या है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो एक जो फैक्ट है ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सभी गवर्नर जनरल हैं उनके सभी को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।